नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने HSN के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पे कितना हमारा टर्नओवर होना चाहिए और कितने टर्नओवर होने के साथ में HSN की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इस वीडियो में देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट GST। इनपुट GST क्या होता है और आउटपुट GST क्या होता है। GST को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। इनपुट एंड आउटपुट GST। आउटपुट GST सबसे पहले, जब बिजनेस में माल बेचते समय हम GST लेते हैं, कुल मिला के जैसे हम दुकानदार हैं तो अपना माल बेच रहे हैं, तो उस समय जब हम किसी प्रोडक्ट पर GST ले रहे हैं उसे हम आउटपुट GST कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? आउटपुट GST। ठीक है। जब बिजनेस में माल बेचते समय हम ग्राहक से GST लेते हैं, ग्राहक आया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट पे GST इंक्लूड है प्रोडक्ट उसके रेट में, तो जो हम GST ले रहे हैं उसे हम आउटपुट GST कहते हैं। इसके बाद में आते हैं हम इनपुट GST। जब बिजनेस में माल खरीदते समय हम GST देते हैं, मतलब हम दुकानदार हैं तो हमें भी कहीं से माल खरीदने जाना है, तो जब हम GST पेड कर रहे हैं, देते हैं, उसे हम इनपुट GST कहते हैं। ठीक है, दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों क्लियर हो गए। अब GST पेबल, यदि हम कोई इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जहां पर हम कोई माल किसी पार्टी से खरीदते हैं और उपभोक्ता ग्राहक को मुनाफे के साथ बेचते हैं, मतलब विद प्रॉफिट, उसे हम सेल कर रहे हैं, विद प्रॉफिट बेचते हैं, तो जो माल खरीदते समय हम GST देते हैं, मतलब जब हमने माल खरीदा तो हमने भी GST दी है, उस राशि को हम माल बेचते समय प्राप्त GST को घटाने पर, मतलब हमने जब माल परचेज किया, ठीक है, परचेज करने के बाद में हमने विद GST परचेज किया और विद GST परचेज करने के बाद में हमने उसकी लागत मूल्य को, जो परचेजिंग मूल्य है विद GST को हमने उसे घटा दिया। घटाने पर जो राशि बचती है वह हमारा GST पेबल होता है। ठीक है, यानी उस राशि का भुगतान हमें सरकार को GST के रूप में देना होता है। आइए समझते हैं, यहाँ पे ब्यौरा है, राशि, GST, CGST और कुल GST। ब्यौरा में आएंगे। सबसे पहले ब्यौरा में दिया है हमने आउटपुट GST, इनपुट GST, GST पेबल। ठीक है, तो आउटपुट GST में क्या हुआ है, 1 लाख राशि हमने यहाँ पर दी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे अगर 9% CGST, SGST और CGST, स्टेट और सेंट्रल दोनों का ये 9% होता है, तो 1 लाख का हो गया सीधा 9,000 ये हो गया, 9,000 ये हो गया, टोटल GST हुआ हमारा 18,000। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इनपुट GST हमने कितने का दिया, हमने जब माल खरीदते समय कितना दिया, 80,000 का। 80,000 पे हमने 9% कितने देना, 9 8 7200 रुपये हो गया ये, और 7200 ये हो गया, 14,400 रुपये ये बना हमारा टोटल। ठीक है, GST पेबल कितना हुआ हमारा, 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 ये हुआ, 1,800 ये हुआ, 3,600 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे GST की क्लास को हमने यहाँ पे समझा है, आउटपुट इनपुट GST और पेबल क्या होता है। ऐसे ही आप बने रहिए कंप्यूटर ज्ञान 2 PT के साथ में, और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा